लेव वाइगोत्स्की ने भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना है, ये बात मैंने आपको बता दी। एक कल्चरल टूल्स के रूप में आप लोग इसको मान सकते हो कि बच्चा अपनी भाषा के माध्यम से भी समाज से इंटरेक्ट करता है, समाज से सीखता, आदान प्रदान करता है। 3 प्रकार की भाषाओं के बारे में लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, ठीक है। कौन कौन सी भाषाओं के बारे में कहा? अगर मैं आपके सामने बताऊं, पहली वो हो जाएगी आपके सामने सोशल स्पीच हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपके सामने? सोशल स्पीच, यानी कि आपके सामने हो जाएगी सामाजिक भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपके सामने? हो जाएगी सोशल स्पीच, यानी कि सामाजिक भाषा। मतलब कह सकते हो लगभग 2 साल के आसपास में, क्योंकि कई ऑथेंटिक किताबें हैं उसके अंदर हर जगह जो आपका टाइम का पीरियड है वो अलग अलग दिया रहता है, आपके एग्जाम में आना भी नहीं है टाइम, ठीक है। तो सामाजिक भाषा जो होती है, जो बच्चा जन्म के बाद ही सबसे पहली भाषा बोलता है, ठीक है, जिसमें अपने विचारों को जो अभिव्यक्त करता है बच्चा, कैसे करता है? जन्म के बाद ही बच्चा रोकर शुरू करता है, फिर उसके बाद अनुकुंजन करता है, उसके बाद बबलाना शुरू करता है, फिर उसको टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है। इस प्रकार से जो बच्चे की सबसे पहली जो भाषा होती है उसकी सामाजिक भाषा होती है, और सबसे पहले बच्चे की जो भाषा होती है वो होती है रोकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। भूख लगेगी तो रोएगा, प्यास लगेगी तो रोएगा, दर्द होगा तो रोएगा, यहाँ पर बच्चा, ये होती है सोशल स्पीच होती है। अगर मैं दूसरे नंबर पर बात करूं तो दूसरे नंबर पर हो जाएगी आपकी प्राइवेट स्पीच, ठीक है। दूसरे नंबर पर हो जाएगी आपकी प्राइवेट स्पीच हो जाएगी। प्राइवेट स्पीच के अंदर क्या होता है, आप लोग इसको कह सकते हो, मैं इसको कहता हूं पी फॉर प्राइवेट, पी फॉर पागल, ठीक है। मतलब इसको सही मत समझ लेना, कभी सोचो ऑप्शन में तो आया नहीं पागल। आप लोग कभी देखोगे कि मान लीजिए आपके घर के अंदर छोटा बच्चा होगा, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो आपके घर के अंदर छोटा बच्चा होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो आप लोग देखोगे अपने खिलौने के साथ खुद ही खेल रहे हैं। मान लीजिए वो गुड़िया के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, और गुड़िया के साथ, चलो आज मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी, या जैसे एक वो किट आती है, डॉक्टर वाली किट आती है, तो उसमें क्या काम करते हो, डॉक्टर बना देते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, ये तुम खाओ, दवा खाओ, इस प्रकार से करो। तो देखो छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा क्या काम यहाँ पर कर रहा है, वो इस प्रकार अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, मतलब बोल भी रहा है और अपने काम को यहाँ पर कर भी रहा है। तो ये होती है प्राइवेट स्पीच होती है। कौन सी? यहाँ पर प्राइवेट स्पीच होती है। मतलब बोलकर अपने काम को रेगुलेट करना। क्या होता है? बोलकर अपने काम को रेगुलेट करना, यानी अपने काम को अच्छी प्रकार से करना, सुसाधित करना। बोलकर अपने काम को यहां पर रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अपने काम को यहां पर किया जाता है कैसे? बोलकर। बोल भी रहे हैं और अपने काम भी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा इस प्रकार से जरूर आपके घर में, आप लोग कभी नोटिस करना, वो करता हुआ देखने को मिल जाएगा अपने आप बात, ठीक है। मान लीजिए गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चलाएगा, ढू मेरी गाड़ी इधर से चली, अब मैं उधर से आ रहा हूं, अब मैं उधर से आ रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चा खुद से बात करता रहता है, और खुद से बात करते करते वो क्या काम करता है, अपने काम को भी करता रहता है, यानी काम को रेगुलेट भी करता रहता है। आपको ध्यान रखना है एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स, आपको ये जो बच्चे की जो प्राइवेट स्पीच होती है ना, इसको क्या काम करना है, इसको प्रोत्साहित करना है। इसको क्या काम करना है? इसको प्रोत्साहित आपको करना है, इसको एनकरेज करना है। ये वाला काम मत कर देना। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर टीचर बन गए, और टीचर बनने के बाद बच्चा मान लीजिए बोल भी रहा है और अपने आप काम भी कर रहा है, और आपने तुरंत जाकर उसको पनिशमेंट दे दी। इसका छोटा सा एग्जांपल एक और देता हूं आपको। अभी मान लीजिए आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो लेव वाइगोत्स्की के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों ने बच्चे की तरह प्राइवेट स्पीच का करना यहाँ पर यूज करना शुरू कर दिया। पढ़ो इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ते जा रहे हो और अपना काम भी करते जा रहे हो। आपके घर वाले ने कहा भी इसके अंदर कौन सी मात आ गई, ये ढेंढे ढेंढे पता नहीं क्या क्या करते जा रहा है, ठीक है, समझ भी नहीं आ रहा कौन सी भाषा बोल रहा है, ठीक है। तो जबकि आप लोग बोलते हुए अपने काम को यहाँ पर करते जा रहे हो, तो ये हो जाती है आपकी प्राइवेट स्पीच हो जाती है। तीसरे नंबर पर इससे आगे का जो लेवल हो जाता है वो हो जाता है आपका इनर स्पीच का हो जाता है। वो कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है आपका इनर स्पीच का, यानी कि आंतरिक भाषण का हो जाता है। ये इनर स्पीच, जैसे कि इसको नाम से पता चला इनर स्पीच, ये मन के अंदर की स्पीच होती है। मन के अंदर बच्चा कुछ यहाँ पर बोलता रहता है, समझता रहता है, और अपने काम को रेगुलेट करता रहता है। क्या काम करता है? अपने काम को यहाँ पर रेगुलेट यहाँ पर करता रहता है। कैसे काम करता रहा है? काम को यहाँ पर रेगुलेट यहाँ पर करता रहता है। जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जो लड़की होती है वो अपनी अलमारी में कपड़ों की तह लगा रही है, तो तह लगाते हुए अपने मन ही मन बोल रही है इसको यहाँ रखूंगी, इसको यहाँ रखूंगी, इसको ऊपर रखूंगी, ठीक है। इस प्रकार से आप भी करते होंगे, इस प्रकार से कोई ना कोई काम करते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने काम को रेगुलेट करने के लिए मन ही मन आंतरिक रूप से जो आपकी स्पीच बोली जाती है वो आपकी इनर स्पीच होती है। इसको भी आपको क्या काम करनी चाहिए एज ए टीचर, इसको भी आपको इनकरेज यहां पर करना चाहिए, ठीक है। आप लोग ले सकते हो, मान लीजिए अपने मन के अंदर बताओ, अपने मन के अंदर बताओ कोई काम, कोई तारीफ वारीफ करूं आपकी। जैसे मान लीजिए मैं अपने मन के अंदर कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, और अपने मन ही मन काम कर रहा हूं, ठीक है। हम्म। ये मैंने एक लिख दिया फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैंने अंदर ही अंदर कुछ मेरा मन कर रहा था यार मैं कुछ बात लिखूं अपनी रियल लाइफ से संबंधित, तो मैंने लिख दिया अच्छा पढ़ा रहा हूं,
बेवकूफों की तरह बैठकर बस यूं यूं देखते जा रहे। तो मैंने मन ही मन बोला। दूसरी वाली जो जब मैं बोलकर कोई काम करा तो वो आपकी प्राइवेट वाली हो जाएगी, ठीक है, तो समझ गए आप लोग। अब